वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिरखिरिया मैथ्स क्लासेज। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास के बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 3.6 बता रहा है, जो पेज नंबर 74 में है। और ये प्रश्नावली 3.6 के यह पार्ट 1 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम बुक से आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के हल कीजिए। जो समीकरण यह दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसे क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर उसके बाद हल करना है। तो हम जानते हैं रैखिक समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। या इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस c1। दूसरा का होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, यानी x का जो या y का जो पावर होगा 1 होना चाहिए, तब यह रैखिक समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप होगा। तो इसके फॉर्म में बदलकर, इस दोनों के फॉर्म में बदलकर उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 में 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसका तो पावर 1 है, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/2x ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 आ जाएगा, y भी ऊपर जाएगा तो y के पावर -1। तो यह क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इसको क्या करना, पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर उसके बाद बनाना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। तो हम 1/2x जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/x। तो क्या करेंगे, इस 1/x को कुछ p मान लेंगे। फिर दूसरा में है 1/3y, इसको 1/3 गुने 1/y लिख लेंगे। इस 1/y को क्या करेंगे, q मान लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म में बदल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम विलोपन विधि का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो अब देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन को पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, उसके बाद बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। 1/2x है या 1/3y है, इस बात को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2x को 1/2 गुने 1/x। इस 1/x को यदि हम p मान लेंगे तो 1/2 p हो जाएगा। तो वैसे ही हम एक लाइन यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं माना कि 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। तो मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q मान लिए। समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में 1/x के जगह यदि p रख देंगे तो हो जाएगा 1/2p, प्लस है तो प्लस 1/3 को रहने देंगे, 1/y के जगह q रख देंगे तो 1/3q बराबर 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 2 है तो इसे समीकरण हम 3 मान लेंगे। फिर समीकरण 2 से, 2 में भी p और q के मान रख देंगे। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में हम देखेंगे 1/3x है तो 1/3 को हम रहने देते हैं, 1/x को p माने हुए तो 1/x के जगह p रख दिए, प्लस 1/2 को रहने देंगे, 1/y के जगह q रख देंगे, 1/2q बराबर 13/6 दिया हुआ है तो 13/6। इसे समीकरण 1 2 3 होगा, इसे समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 और 4 रैखिक समीकरण युग्म में बदल गया। p के पावर 1 है, q के पावर 1 है, p के पावर 1। अब क्या करेंगे, p और q के मान निकाल लेंगे और यहाँ डाल देंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। तो अब समीकरण 3 और 4 में हम देखते हैं, इसमें समीकरण 3 में q का गुणांक 1/3 है और समीकरण 4 में q का गुणांक 1/2 है। तो 3 में जो q के गुणांक है उसमें 4 से में गुना कर देंगे और 4 का जो गुणांक है q का उसमें
3 में गुना कर देंगे। तो Q का गुणांक 1/2 है, तो 3 में हम 1/2 से गुना कर दिए, और इसका 1/3 है, इसमें 1/3 से। अब देख रहे हैं इसके पीछे प्लस है और इसके पीछे भी क्या है, प्लस है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाने पर X और P और Q का मान निकलेगा। तो यहाँ एक लाइन लिख लेंगे, समीकरण 3, जो समीकरण 3 में 1/2 से एवं समीकरण 4 में 1/3 से गुना कर, इसमें भी प्लस है तो घटाने पर हो जाएगा, तो लिख लेंगे घटाने पर। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, P है तो P। 1/3 को 1/2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/6, और Q है तो Q। 2 को जब 1/2 से गुना करेंगे, 2 को 1/2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, बराबर में 1। फिर समीकरण 3 में 1/3 को 1/3 से गुना करेंगे तो 1/9, अब P है तो P, प्लस 1/2 को 1/3 से गुना करेंगे 1/6, Q है तो Q, और 13 को 13/6 को 1/13 को 1 से गुना करेंगे 13 हो जाएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाने पर है तो चिन्ह बदल जाएगा, इसके पीछे प्लस है तो माइनस, इसके पीछे प्लस है तो माइनस, इसके पीछे प्लस है तो माइनस। 1/4 P माइनस 1/9 P हो जाएगा। ये प्लस में 1/6 Q है, माइनस में 1/6 Q, ये दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 13/18 हो जाएगा। 4 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, 36 होगा। तो 4 से 36 में भाग देंगे, 9 बार में कटेगा, तो 1 P को 9 से गुना करेंगे, 9 P माइनस 9 से 36 में भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, 1 को 4 से गुना किए, 4 P होगा। 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, 18 हो जाएगा। 1 से 18 में भाग देंगे, 18 बार में कटेगा, 1 को 18 से गुना करेंगे, 18 माइनस 18 में 18 से भाग दिए, 1 बार में कटा, 13 को 1 से गुना करेंगे, 13। 9 P में से 4 P घट जाएगा, तो 5 P/36 बराबर 13 में से 18 में से 13 घट जाएगा, तो हो जाएगा 5/18। अब क्या करेंगे, P इजकल टू, इधर के नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, ये 5/18 है तो रहने दिए, गुने ये जो 36 है इधर जाएगा तो ऊपर, और ये जो 5 है यहाँ आ गया तो नीचे, 5 से 5 कट गए, 18 दूना 36। तो P के मान आ गया 2। अब P का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 3 या 4 में रख लेंगे। तो समीकरण हम 3 में रख लेते हैं, ज्यादा आसान होगा, तो लिख लेंगे समीकरण 3 में P का मान रखने पर, P का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में है 1/2 P, अब P के मान 2 है तो 2 लिख लिए, प्लस 1/3 Q बराबर 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस 1/3 Q बराबर 2 हो जाएगा। तो 1/3 Q इजकल टू हो जाएगा 2, और प्लस 1 है इधर जाएगा तो -1, तो 1/3 Q इजकल टू 2 में से 1 जाएगा 1, क्रॉस में जब गुना करेंगे तो Q इजकल टू 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, P और Q दोनों का मान निकल गया, P तथा Q के मान रखने पर, P तथा Q का मान रखने पर, P तथा Q का मान रखने पर हम देख रहे हैं 1/x इजकल टू P है, तथा 1/q इजकल 1/y इजकल टू Q है। तो यहाँ 1/x P के मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रख लेंगे, तथा 1/y इजकल टू Q के मान 3 है तो 3। तो क्रॉस में गुना करेंगे तो x को 2 से गुना करेंगे, 2x इजकल टू 1, तथा 3y बराबर भी हो जाएगा 1। तो यहाँ से निकल जाएगा x इजकल टू 1/2 तथा y इजकल टू 1/3। तो यहाँ से हम क्या किए, x और y दोनों का मान निकाल दिए। अब हम प्रश्नावली 3.6 के 1 का क्वेश्चन नंबर 2 में को बताएंगे। इसमें
एक बार 2/√x लिखा हुआ है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 है, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में बदल कर, जैसे में 2/√x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/√x। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1/√x को p मान लेंगे। फिर 3/√y है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/√y, और √y को क्या करेंगे, q मान लेंगे। तो यहाँ 3p हो जाएगा और यहाँ 2q हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व कर मानकर समीकरण 1 और 2 को में रख देंगे। अब लिख लेंगे एक लाइन यहाँ, माना कि 1/√x बराबर p तथा 1/√y बराबर q। समीकरण 1 से आएंगे तो समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा, यहाँ √x का 1/√x के मान p है तो यहाँ हो जाएगा 2p प्लस 3q बराबर 2। इसे समीकरण 1 2 है तो इसे 3 मान लेंगे। फिर समीकरण 2 से जब आएंगे तो 4/√x है तो 1/√x को हम क्या माने थे, p। यहाँ हो जाएगा 4p माइनस 9q बराबर -1 हो जाएगा। इसे समीकरण 4 बना लें। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 एवं 4 को हल करेंगे। समीकरण 3 में देख रहे हैं q का गुणांक 3 है और समीकरण 4 में q का गुणांक 9 है, यानी हम q का गुणांक दोनों तरफ समान लाना चाहते हैं। तो यहाँ 3 को 9 लाने के लिए कैसे गुना करना पड़ेगा, 3 से। आई 9 है ही तो केवल 1 से भी गुना करके हम क्या करेंगे, अब समान हो गया। प्लस 3q है माइनस 3q 9q है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा गुना करने पर। तो समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ेंगे और गुना करके तो लिख लेंगे एक लाइन, समीकरण 3 में 3 से एवं समीकरण 4 में 1 से गुना कर, देख रहे हैं प्लस माइनस है तो जोड़ने पर होगा और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो 3 से गुना करेंगे इसको तो हो जाएगा 6p प्लस 3q को 3 से गुना करेंगे 9q बराबर 2 को 3 से गुना करेंगे 6। 1 से गुना करेंगे तो 4p माइनस 9q बराबर -1। अब देख रहे हैं प्लस 6p है और प्लस 4p है तो 10p हो जाएगा। यहाँ प्लस 9q है और यहाँ माइनस 9q है, कट जाएगा। 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो अब 10p इजकल टू यहाँ 5 है तो यहाँ से हम p का मान निकाल लेंगे। तो p इजकल टू हो जाएगा 5/10, 5 दूना 10 कट जाएगा, p के मान 1/2 हो गया। अब p का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 या 4 में रख लेंगे, 3 में ज्यादा सुविधा होगा इसलिए हम समीकरण 3 में p का मान रख लेंगे। तो यहाँ हम एक लाइन लिख लेंगे, समीकरण 3 में p का मान रखने पर, समीकरण 3 में p का मान रखने पर, समीकरण 3 है 2p तो 2 गुने p के मान 1/2 है तो 1/2 प्लस 3q बराबर 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 प्लस 3q इजकल टू 2 होगा। अब 1 को जब उधर ले जाएंगे तो 3q इजकल टू हो जाएगा 2 और प्लस 1 है तो आएगा तो -1। तो q इजकल टू 2 में से 1 घटाएंगे 1, आई 3 नीचे चला गया तो q के मान 1/3 आ गया। अब क्या करेंगे, p और q के मान यहाँ हम रख देंगे तो जिससे हमें क्या, किसका x और y का मान निकल जाएगा। तो लिख लेंगे p तथा q का मान रखने पर, p तथा q का मान रखने पर तो 1/√x बराबर p है तथा 1/√y बराबर क्या है, q है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1/√x के जो मान क्या है 1/2 है तो 1/2 तथा 1/√y के मान क्या है 1/3 है तो 1/3 लिख लेंगे। क्रॉस में जब गुना करेंगे तो √x बराबर 2 हो जाएगा
तथा फिर इसमें भी क्रॉस में जब गुना करेंगे तो रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा 3। तो जब x का जो रूट है रूट हटाएंगे तो इधर जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा तो x इजकल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा तथा y इजकल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x इजकल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तथा y इजकल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। x के मान 4 और y के मान 9 आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी बना लीजिए। इसे हम क्या कर सकते थे, बिना p और q मान कर भी बनाते तो बन जाता, लेकिन क्वेश्चन में ही कहा जा रहा था इसे रैखिक समीकरण युग में बदल कर बनाए, इसलिए हम इसे ऐसे में बदले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 आपको बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में 4/x प्लस 3y बराबर 14 दिया हुआ, इसे समीकरण 1 मान लिए। दूसरा है 3/x माइनस 4y इजकल टू 23, इसे समीकरण 2 मान लिए। इसमें हम देख रहे हैं y जो है से रैखिक है ही, x केवल नहीं है। तो 4/x है तो इसको लिख लेंगे 4 गुने 1/x और 1/x को हम क्या करेंगे p मान लेंगे। केवल इसमें हम x का मान p मान लेते हैं, y को नहीं मानेंगे तो भी चलेगा क्योंकि y रैखिक समीकरण युग में है ही। तो केवल x का मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं माना कि 1/x बराबर p। केवल x के मान हम क्या किए p मान लेते हैं, ठीक है। या लिख सकते थे x बराबर p रखने पर, ऐसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 1 से आते हैं, समीकरण 1 से तो 4x है तो 4 गुने 1/x, तो 1/x के मान जब p रखेंगे तो 4p हो जाएगा और 3y है तो 3y रहेगा और 14 है तो 14। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। 1 2 हो गया, 3 हो जाएगा। समीकरण 2 से आएंगे, समीकरण 2 से आएंगे तो 1/x की जगह p रख लेंगे तो 3p हो जाएगा माइनस 4y है तो 4y रहने देते हैं, इसको 23 है तो 23, इसके समीकरण 4 मान लेंगे। समीकरण 3 एवं 4 में हम देख रहे हैं समीकरण 3 में y का गुणांक 3 है, समीकरण 4 में 3 से, और समीकरण 4 में y का गुणांक 4 है तो समीकरण 3 में 4 से गुना कर देंगे। प्लस माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, घटाने पर नहीं, प्लस माइनस है 2 रंग का चिन्ह है तो जोड़ने पर। तो केवल एक लाइन लिख लेंगे यहाँ, समीकरण 3 में 4 से एवं समीकरण 4 में 3 से गुना कर जोड़ने पर। चलिए समीकरण 3 में हम 4 से जब गुना करेंगे तो 4p को 4 से गुना करेंगे 16p प्लस 3y को 4 से गुना करेंगे 12y, 14 को 4 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56। फिर 3p को 3 से गुना करेंगे तो 9p माइनस 4y को 3 से गुना करेंगे 12y और 23 को 3 से गुना करेंगे तो 23 तिया 69। जोड़ने पर तो चिन्ह नहीं बदलेगा तो 16p या प्लस 9p 25p हो जाएगा, प्लस 12y है माइनस 12y है कट जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 80 1 6 5 11 1 12 125 हो गया। 56 और 69 को जोड़े तो p इजकल टू 125/25, 25 से कट जाएगा 125, 5 बार में 25 पंचे 125, तो p के मान आ गया 5। p का मान समीकरण 3 या 4 में रख लेंगे, ज्यादा सुविधा होगा। तो समीकरण 3 में ज्यादा सुविधा है इसलिए हम समीकरण 3 में p का मान रख लेते हैं। तो लिख लेंगे p का मान समीकरण 3 में रखने पर, p का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है 4 गुने 5 हो जाएगा p के जगह प्लस 3y बराबर 14। तो 3y इजकल टू हो जाएगा 14 और 5 चौका 20 है तो उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। तो y इजकल टू हो जाएगा 14 माइनस 20 है तो यहाँ माइनस 6 हो जाएगा, 14 में से 20 घटेगा तो, और प्लस 3 है तो नीचे आएगा तो बट्टा में 3 हो जाएगा, गुना में 3 है तो 3 दूना 6, तो y के मान हो जाएगा -2। तो y के मान निकल गया। p का मान हम रख देंगे, p का मान रखने पर, तो p के जगह क्या है 1/x इजकल टू p है और p के मान आया है 5, तो हम 5 लिख लेंगे। क्रॉस में जब गुना करेंगे तो 5x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/5। यहाँ p और x तथा y के मान निकल गया। अब लिख लेंगे अतः
x इजकल टू 1/5 तथा y इजकल टू -2। तो एक बार आप इसे भी अपने बुक से क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का चाल आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के चाल में 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 है। इसे समीकरण 1 मान लिए। दूसरा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 है। इसे समीकरण 2 मान लिए। हम इसमें भी क्या करेंगे, 1/x-1 इजकल टू p मान लेंगे। रैखिक समीकरण 1/x-1 को हम क्या करेंगे, p मान लेंगे, क्योंकि 5 को हम 5 गुने 1/x-1 इतना को हम लिख सकते हैं। और यहाँ 1/y-2 को q मान लेंगे। तो यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं, या लिख भी सकते हैं, माना कि 1/x-1 बराबर p तथा 1/y-2 बराबर q। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से आएंगे तो 5/x-p है, तो 5p हो जाएगा 1/x-1 के मान, प्लस 1/y-2 इजकल टू q माने हैं, तो q हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 2 हो गया, बराबर 2 है, 1 2 है, तो इसे समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 से आएंगे। समीकरण 2 में यहां हो जाएगा 6p माइनस 3q बराबर 1। इसे समीकरण 1 2 3 है, तो समीकरण 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, p तथा q के मान निकाल लेंगे। समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करके यहाँ p का गुणांक 1 है, तो 4 में 1 से गुना कर देंगे। समीकरण 4 में p का गुणांक 3 है, तो समीकरण 3 में 3 से गुना कर देंगे। प्लस माइनस 2 रंग के चिन्ह है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, जोड़ने पर। तो एक लाइन यहाँ लिख लेंगे, समीकरण 3 में 3 से एवं समीकरण 4 में 1 से गुना कर जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है। तो समीकरण 3 को 3 से गुना कर दे। 5 को जब 3 से गुना करेंगे 15 p है, तो p प्लस 1q को 3 से गुना करेंगे 3q बराबर 2 को 3 से गुना करेंगे 6। 1 से इतना में गुना करेंगे, जितना है उतना ही रह जाएगा। जोड़ने पर है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। प्लस 15p है और प्लस 6p है, तो हो जाएगा 21p, प्लस 3q और माइनस 3q है, कट जाएगा 0, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो p इजकल टू हो जाएगा 7/21। 7 से 21 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 7 21, तो p इजकल टू हो जाएगा 1/3। अब p का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 3 या 4 में रख देंगे, तो 3 में ज्यादा सुविधा है, तो लिख लेंगे p का मान समीकरण 3 में रखने पर, p का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है 5p, तो 5 गुने 1/3 प्लस q बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ q बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5 गुने 1/3 करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5/3 हो जाएगा। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 ले लेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 3 होगा, तो 1 से 3 में भाग दिए, 3 बार में कटेगा। 2 को 3 से गुना करेंगे 6, माइनस है तो माइनस, 3 को 3 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5। तो q इजकल टू हो जाएगा 6 में से 5 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा बट्टा 3। p और q का मान हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा। तो लिख लेंगे p तथा q का मान रखने पर, तो p तथा q का मान रखने पर, तो 1/x-1 बराबर है p, और p के मान 1/3 आया है, 1/3 लिख लेते हैं। तथा 1/y-2 बराबर q है, और q के मान भी 1/3 आया, तो यहाँ 1/3 लिख देते हैं। अब जब इसको क्रॉस में गुना करेंगे तो हो जाएगा x-1 बराबर 3 तथा
इसको क्रॉस में गुना करेंगे तो y माइनस 2 बराबर 3। यहाँ हो जाएगा x इजकल टू 3 प्लस 1 तथा यहाँ हो जाएगा y इजकल टू 3 प्लस 2। तो यहाँ x इजकल टू 4 हो जाएगा तथा y इजकल टू 5 हो जाएगा। तो अब क्या कीजिए, बुक से इस सारे क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लीजिए। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।